हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटेकोलामाइंस के बारे में। सबसे पहले कैटेकोलामाइन का सिंथेसिस देख लेते हैं। इसका सिंथेसिस होता है फिनाइल एलानिन, जो कि एक अमीनो एसिड है, उसके साथ इसका सिंथेसिस होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फिनाइल एलानिन का कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, टायरोसिन से होता है डोपा में, डोपा से होता है डोपामाइन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप को गवर्न करता है, यानी कि ये क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड रेट को मेंटेन करता है। ठीक। दूसरे स्टेप में होता है डोपामाइन से क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन। ये कहाँ पे होता है, नर्व सेल में होता है। जहाँ पे भी नर्व सेल है बॉडी में, वहाँ पे क्या होता है, डोपामाइन से नॉर एड्रेनालिन में कन्वर्जन होता है। ठीक। थर्ड स्टेप में क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन से क्या होता है, एड्रेनालिन। बट ये कहाँ पे होता है, एड्रेनल ग्लैंड में होता है। ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, लॉट्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, नॉर एड्रेनालिन से एड्रेनालिन में कन्वर्जन होता रहेगा। अब इसका ब्लॉकिंग प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, एक ड्रग है जिसका नाम है अल्फा मिथाइल पीटायरोसिन। इसको क्या बोल सकते हैं, मेटायरोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो एंजाइम अभी देखा अपन ने, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ये वाला एंजाइम, इसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है कि कैटाकोलामाइन की पूरी फैक्ट्री शट डाउन होती है, और एक बार फैक्ट्री शट डाउन हो गई तो डोपामाइन, नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन का क्या होता है, सिक्रीशन, सॉरी, इसका सिंथेसिस क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है। अभी देखो फ्लियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है कि अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि फ्लियोक्रोमोसाइटोमा क्या, नो एड्रेनल ग्लैंड का जो मेडुलरी सेल्स है उसका ट्यूमर है। ठीक है, फ्लियोक्रोमोसाइटोमा। फ्लियोक्रोमोसाइटोमा में होता क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड में क्या आता है, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन भी सीक्रेट होता है। तो उससे क्या होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा शूट होने लगता है। बराबर। तो इस कंडीशन में क्या प्रोसीजर है, डॉक्टर क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। ठीक है। बट सर्जरी के टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसका एड्रेनालिन का सर्ज होता है ब्लड में। उसका सर्ज बढ़ने के बाद क्या होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये कंडीशन ना हो इसलिए क्या करते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन से पहले अल्फा मिथाइल पीटायरोसिन ये ड्रग देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और डोपामाइन, नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का सिक्रेशन, सॉरी, इसका सिंथेसिस बंद हो जाता है। ठीक। अदर एंजाइम भी है, जैसे कि डोपा हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है, सेरोटोनिन का सिंथेसिस करता है फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। क्या है इसका, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, सॉरी, 5 हाइड्रोक्सी ट्राइट्रोफन। ठीक। ये है, इससे क्या होता है कि सेरोटोनिन का सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है। इट आल्सो मेक्स अल्फा मिथाइल डोपामाइन फ्रॉम अल्फा मिथाइल डोपा। ये और क्या, और एक चीज करता है, ये क्या करता है, ये अल्फा मिथाइल डोपा से अल्फा मिथाइल डोपामाइन बनाता है। ठीक। इसका समरी देख लेते हैं। ठीक है, अभी कंसिडर करो कि कैटाकोलामाइन क्या है, एक फैक्ट्री है। ठीक है, इस फैक्ट्री में तो रॉ मटेरियल चाहिए अपन को। इसका रॉ मटेरियल क्या है, फिनाइलएलानिन, जो कि एक अमीनो एसिड है। और इस फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए अपन को, एक मशीनरी भी चाहिए। मशीन क्या है अपना, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन बनेगा विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अभी इसी एंजाइम को अगर ब्लॉक करेंगे तो फैक्ट्री क्या होगी, बंद हो जाएगी। इस एंजाइम को बंद कौन करेगा, अल्फा मिथाइल, इधर लिखा है देखो, अल्फा मिथाइल पीटारोसिन। बराबर। ठीक। नॉर एड्रेनालिन इज मेड इन नर्व सेल एंड एड्रेनालिन इज ओनली इन एड्रेनल ग्लैंड। ठीक। अभी इसका स्टोरेज देख लेते हैं। नॉर एड्रेनालिन क्या है कि वेसिकल्स में इसका स्टोर है, मतलब नॉर एड्रेनालिन नर्व के एंडिंग में जो वेसिकल्स रहते हैं उसमें स्टोर होता है। ठीक। बट वो वेसिकल्स में आते कैसे, चलो देख लेते हैं। क्या होता है कि जो डोपामाइन साइटोप्लाज्म में बनता है उसको उसको क्या करता है वेसिकल्स,
पुल आउट कर लेता है, मतलब सॉरी पुल इन कर लेता है। मतलब वेसिकल्स क्या करते हैं, डोपामाइन को अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, एक बार अंदर खींच लिया तो क्या होगा, डोपामाइन से क्या होगा, नॉर एड्रेनालिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक, तो आगे क्या होता है कि देखो, एक बार नॉर एड्रेनालिन बन गया, तो अभी नॉर एड्रेनालिन कैसे रहेगा वेसिकल्स में। नॉर एड्रेनालिन है बहुत चिपको, ये क्या करता है, सॉरी एटीपी को चिपक जाता है। ठीक है, इन द रेशो 4:1, मतलब 4 मॉलिक्यूल नॉन एड्रेनालिन के एंड 1 मॉलिक्यूल एटीपी का, बराबर। अभी क्या होगा, नॉन एड्रेनालिन और एटीपी ये तो एक एक दूसरे को चिपक गए। ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्रोमोग्रेनिन को फिर से चिपक जाते हैं। मतलब ये दोनों क्या होते हैं कि फिर से क्रोमोग्रेनिन, मतलब क्रोमोग्रेनिन को चिपक जाते हैं। क्रोमोग्रेनिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक, तो इस प्रकार से वेसिकल्स में नॉर एड्रेनालिन स्टोर होता है। अभी देखते हैं स्पेशल केस इन एड्रेनल मेडुला, यानी कि एड्रेनालिन कैसे फॉर्म होता है वो देख लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि एड्रेनल ग्लैंड में नॉन एड्रेनालिन जो है वेसिकल्स में जो रहता है वो क्या होता है, वेसिकल से बाहर आता है। ठीक, साइटोप्लाज्म में आता है, बराबर। देन देयर इट गेट्स मिथाइलेटेड, मतलब कि जब ये नॉन एड्रेनालिन साइटोप्लाज्म में आता है तो उसका क्या होता है, इट गेट मिथाइलेटेड। और एक बार इसका मिथाइलेशन हो गया तो क्या होगा, एड्रेनालिन बनेगा। ठीक, और ये कहाँ पे स्टोर होता है, सॉरी किधर गया, हाँ ये कहाँ पे स्टोर होता है, वेसिकल में स्टोर होता है, बराबर। अभी इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कैटाकोलामाइंस है, कैटाकोलामाइंस मतलब डोपामाइन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, इसको क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइन। जितना भी एक्स्ट्रा कैटाकोलामाइन बना है इसको भी क्या करेंगे, बैलेंस तो करना है। तो यहाँ पे एक एंजाइम रहता है जिसको बोलते हैं मोनोअमाइनेज ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा कैटाकोलामाइन है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है इसका। ठीक है, और ये एंजाइम कहाँ पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, दे एक्ट लाइक अ क्लीन क्रू, मतलब सफाई कर्मचारी के जैसे ये काम करते हैं। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा कचरा वचरा गिरा है तो क्या सफाई कामगार क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं। वैसे ही सेम क्या करता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जितना भी एक्स्ट्रा कैटाकोलामिन आया है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। अगर सिंपली बताए तो क्या होगा, डोपामाइन goes into vesicles, converted into noradrenaline and store in ATP, store with ATP on क्रोमोग्रेनिन। मतलब डोपामाइन वेसिकल्स में आता है, जब एक बार वेसिकल में आ गया तो उसको क्या होगा, नॉर एड्रेनालिन होगा। और ये क्या करते हैं फिर दोनों विद द हेल्प ऑफ एटीपी क्रोमोग्रेनिन के प्रोटीन के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक, मतलब नॉन एड्रेनालिन विद एटीपी क्रोमोग्रेनिन के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। और एड्रेनल ग्लैंड में क्या होता है, जो नॉन एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन, ये क्या करता है, टर्न इनटू एड्रेनालिन एंड गेट स्टोर्ड अगेन। और माओ एंजाइम क्या करता है कि जितना भी एक्स्ट्रा कैटाकोलामाइन है साइटोप्लाज्म में उसको ब्रेक डाउन कर देता है। अभी इसका रिलीज देख लेते हैं। ठीक, जब एक बार नर्व इम्पल्स आ गया तो क्या करेगा, वेसिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। और वेसिकल में जितना भी एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, एटीपी, डोपामाइन, बीटा कार्बोक्सिलेज, क्रोमोग्रेनिन, ये सब जितना भी है वो सब क्या होगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, बराबर। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पेप्टाइड भी है जिसको एनकेफेलिन और एनपीवाई बोलते हैं, वो भी रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, बट इसको कंट्रोल करेंगे कैसे, नर्व एंडिंग पे रिसेप्टर रहते हैं जिसको बोलते हैं अपन प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, कंट्रोल हाउ मच नॉर एड्रेनालिन इज रिलीज। ये क्या करेंगे, जितना नॉर एड्रेनालिन चाहिए उतना ही रिलीज करेंगे, मतलब उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक, और सबसे मेन काम जो है ब्रेक लगाने का, रिलीज पे ब्रेक लगाने का सबसे मेन काम कौन करता है, अल्फा रिसेप्टर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको रिलीज होने से रोक भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं,
बराबर। और कुछ ऑटो रिसेप्टर भी है विच इज एक्ट लाइक ब्रेक्स, जिसका नाम है Y2 रिसेप्टर्स एंड P1 रिसेप्टर्स, ठीक है। और कुछ हेटेरो रिसेप्टर्स भी है। हेटेरो रिसेप्टर मतलब कि यहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा, ट्रांसमीटर कंट्रोल करेंगे। ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा था, रिसेप्टर कंट्रोल कर रहे थे। और हेटेरो रिसेप्टर में क्या होता है, यहाँ पे खुद ट्रांसमीटर कंट्रोल करेंगे कितना रिलीज करना है, क्या नहीं रिलीज करना है, ये सब, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो सम इनहिबिट रिलीज, मतलब ये जो डोपामाइन, ये सेरोटोनिन, ये मस्कैरिनिक और ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है, ये क्या करेंगे, रिसेप्टर को बोलेंगे कि भाई बस हो गया, अभी रिलीज मत कर, बहुत हो गया इधर, ठीक है। एज अ इनहिबिटरी काम करते हैं। और कुछ है जो इंक्रीज करते हैं, जैसे कि बीटा एड्रेनर्जिक, एंजियोटेंसिन और निकोटिनिक रिसेप्टर, ये जो है वो क्या करते हैं, ये खुद रिसेप्टर को बोल देते हैं कि भाई अभी और भेज, और भेज, और चाहिए और भेज। मतलब ये क्या करते हैं, सिक्रेशन बढ़ाते हैं। अभी देखते ड्रग इंड्यूस्ड रिलीज, ठीक है। इसमें सबसे पहला ड्रग कौन सा है, ड्रग लाइक टायरामाइन, एम्फेटामाइन, ठीक है। डोंट यूज एक्सोसाइटोसिस, मतलब ये क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस को मतलब यूज नहीं करते। ये सीधा अंदर घुसते हैं वेसिकल के अंदर और बोलते हैं कि भाई नॉर एड्रेनालिन तो अभी बाहर निकल, अभी हम आ गए, अभी तो बाहर निकल। लाइक अ गैंगस्टर, दे एक्ट लाइक अ गैंगस्टर सिंपल, ठीक है। ये क्या करते हैं, नॉन एड्रेनालिन को पुश आउट कर देते हैं, बाहर ढकेल देते हैं वेसिकल से, ठीक है। डिस्प्लेसिंग नॉन एड्रेनालिन फ्रॉम इट्स स्टोरेज एंड बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट से और जहाँ पे भी इसका स्टोरेज है नॉन एड्रेनालिन का, जैसे कि वेसिकल्स हो गया, उसमें से क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, वहाँ से उसकी हकल पट्टी कर देते हैं। तो भाई एक बार हम इधर आ गए तो नॉन एड्रेनालिन यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। यूजिंग ट्रांसपोर्टर, यूजिंग द नॉर इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर नेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नेट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एम्फेटामाइन और टायरामाइन विद द हेल्प ऑफ नेट ट्रांसपोर्टर, ये क्या करते हैं, नॉन एड्रेनालिन को पुश आउट कर देते हैं, ठीक। इसमें कोई कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस नहीं बोल सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, और नॉट वेसिकल बर्स्ट। एक बार इसका समरी देखा जाए तो क्या होगा कि देखो, नॉर्मल वे में क्या होता है, नर्व इम्पल्स आएगा, वेसिकल बर्स्ट होगा, ठीक है, उसमें से नॉरएड्रेनालिन एंड जितना भी अदर स्टफ है वो रिलीज होगा। उसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, बराबर। अभी दूसरा क्या है, कंट्रोल बाय रिसेप्टर, सम स्टॉप रिलीज, दैट इज α2 Y2 P1, ठीक है। सम बूस्ट रिलीज, सम स्टॉप रिलीज मतलब ये क्या करते हैं कि जितना भी रिलीज हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे ये सब, ठीक है। और सम बूस्ट रिलीज यानी कि बीटा 2 एंजियोटेंसिन, निकोटिनिक, ये जो है क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, मतलब और रिलीज करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलीज करेंगे, ठीक है। ड्रग वे मतलब क्या कि देखो, टायरामाइन हो गया, एम्फेटामाइन हो गया, ये क्या करेंगे, नॉन एड्रेनालिन को क्या करेंगे, वेसिकल से बाहर ढकेल देंगे, ठीक है, वाया ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कौन सा, नेट, ठीक है। यहाँ पे कोई वेसिकल का बर्स्ट नहीं होता और यहाँ पे कोई कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी देखते हैं रीअपटेक। रीअपटेक में सबसे पहला है एक्सोनल अपटेक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नर्व एंडिंग पे स्पेशल पंप रहता है जिसको बोलते हैं नेट। अभी देखा अपन ने इधर, नेट मतलब नॉर इपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नेट बोलते हैं, ठीक। ये काम कैसे करता है, ठीक है। पंप यूजेस सोडियम टू हेल्प पुल नॉरएड्रेनालिन बैक इनसाइड द नर्व एंडिंग, यानी कि ये जो पंप है ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्या करेगा, नॉरएड्रेनालिन को वेसिकल के अंदर खींच लेगा, ठीक है। ये क्या करता है, सॉरी, ये क्या करता है, नॉरएड्रेनालिन पे बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक है। ये क्या करता है, नॉरएड्रेनालिन पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है और एड्रेनालिन पे स्लोली काम करता है, ठीक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं
अपटेक 1, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। क्या होगा, सिग्नल आ गया, नॉर एडिलेनिन क्या होगा, रिलीज हो गया। 70 to 90% नॉर एडिलेनिन क्या होता है, इसका एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। और अगर इसका एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, बार बार स्टिमुलस होगा, मतलब स्टिमुलस कभी कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। एंडलेसली स्टिमुलस होगा और उससे क्या होगा, मसल फटीग, मसल वीकनेस होगा, ठीक है। तो ये सब चीज रोकने के लिए ये प्रोसेस, अपटेक 1 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक। सम ड्रग्स लाइक टायरामाइन, एम्फेटामाइन sneak into nerve by using same pump, बट ड्रग्स लाइक आइसोप्रेनालिन डोंट यूज इट। यानी कि देखो, अभी पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि ये जो टायरामाइन, ये जो एम्फेटामाइन जो है, वो सीधा क्या करते हैं, वेसिकल में घुस जाते हैं, नॉर एड्रेनालिन को क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। बट ये जो आइसोप्रेनालिन है, ये ये वाला पंप यूज नहीं करता। कौन सा वाला पंप, ये नेट, ठीक है। ये जो टायरामाइन और एम्फेटामाइन जो है, ये नेट वाली पंप से अंदर घुसते हैं वेसिकल में, और वहां से क्या करते हैं, नॉर एड्रेनालिन को ढकेल देते बाहर, ठीक। बट ये आइसोप्रेनालिन ये वाला पंप यूज नहीं करता, ठीक। अभी इस पंप को ब्लॉक करने वाले ड्रग कौन से हैं, जैसे कि कोकेन, ठीक है, डेसिप्रामिन, ये क्या करेंगे, ये नेट, ये जो पंप है, नॉन इफिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट है, इस वाले पंप को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ठीक है। और एक बार ये वो पंप ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, नॉर स्टे आउटसाइड लॉन्गर, यानी कि नॉर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर ही रहेगा, उसका अपटेक नहीं होगा, वो बाहर ही रहेगा। और क्या होगा, कंटिन्यूस स्टिमुलस बढ़ेगा, और एक बार कंटिन्यूस स्टिमुलस बढ़ गया तो क्या होगा, मसल फटीग, मसल वीकनेस भी हो सकता है। अभी दूसरा देखते हैं, वेसिकुलर अपटेक, ठीक। वेसिकुलर अपटेक में क्या होता है कि देखो, यहाँ पे एक स्पेशल पंप होता है, ठीक है, जो क्या करता है, पुल कैटोकोलामाइंस लाइक नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू वेसिकल्स। ये क्या करता है पंप, कि जो एक कैटाकोलामाइन है साइटोप्लाज्म में, जैसे कि नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन, इनको क्या करता है, वेसिकल में खींच लेता है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, swapping H ions which is a proton for monoamine like noradrenaline and dopamine। मतलब कि इन कैटाकोलामाइंस को वेसिकल के अंदर खींचने के लिए क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन है वो बाहर जाएगा, और नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामाइन जो है वो सेल के अंदर आ जाएंगे, बराबर, ठीक। नॉरएड्रेनालिन इनसाइड वेसिकल्स कैन लीक इनटू, अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। नॉरएड्रेनालिन क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में एक बार गया तो क्या होगा, कि ये जो वीमैट रिसेप्टर है क्या करेगा, एक्ट होगा, ठीक है, उसका वो एक्शन में आ जाएगा, ठीक। और ये वो, और वीमैट एक्शन में आ गया तो क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन को वेसिकल के अंदर खींच लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा नॉर एड्रेनालिन है वो क्या होगा, वेसिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक। और वो क्या करता है, उसके साथ साथ डोपामाइन को भी अंदर खींच लेता है, ठीक है। और एक बार डोपामाइन अंदर खींच लिया तो क्या होगा, उससे नॉर एड्रेनालिन का प्रोडक्शन और बढ़ेगा, ठीक। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर ये पंप ही बंद हो गया तो क्या होगा, अभी मैंने बताया, हाइपर स्टिमुलस वगैरह होगा, ठीक है। तो मसल वीकनेस, वो सब बाकी की सब चीज़ें होंगी, तो ये सब ना हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, समझ गए। अभी वीमैट को भी ब्लॉक करने वाली एक ड्रग है जिसका नाम है रेस, क्या नाम है, रेसरपिन, रिसरपाइन, सॉरी रिसरपाइन, ठीक है। रिसरपाइन क्या करेगा, ये जो पंप है इसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैटाकोलामाइंस एंड अदर, सॉरी नॉरएड्रेनालिन एंड अदर कैटाकोलामाइंस, इनका स्टोरेज नहीं होगा, और इनका स्टोरेज का होगा, डिप्लीशन होगा, मतलब इनका स्टोरेज कम होता जाएगा, ठीक। अभी दूसरा देखते हैं, एक्स्ट्रा न्यूरल अपटेक। एक्स्ट्रा न्यूरल अपटेक में क्या होता है कि देखो,
अदर बॉडी सेल्स, नर्व छोड़ गया, अदर बॉडी सेल्स नॉट नर्व सेल्स हैव देयर ओन ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, बॉडी के जो अदर सेल है, नर्व सेल छोड़ के जो बॉडी का अदर सेल है, वहाँ पे क्या होता है कि उनके खुद के ट्रांसपोर्टर रहते हैं, जैसे कि ईएनटी, यानी कि OCT3, OCT1, OCT2। ये क्या है कि बॉडी के सेल्स के खुद के ट्रांसपोर्टर है। और ये सेल्स कौन थे? नर्व सेल छोड़ के बाकी के जितने भी सेल है उनके ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, दीज हेल्प पुल कैटेकोलामाइंस इनटू द नॉन न्यूरोनल सेल। ये क्या करेंगे? जो नॉन न्यूरोनल सेल है, जैसे कि स्मूथ मसल के जो सेल है, वहाँ पे ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टर रहते हैं, ये क्या करेंगे? जो कि कैटेकोलामाइन को सेल के अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम नेट, यानी कि जो अभी बताया नॉन नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, जिसको शॉर्ट में नेट बोलते हैं। ये नेट से डिफरेंट कैसे है? वर्क बेटर फॉर एड्रेनालिन। ये क्या करते हैं? एड्रेनालिन के लिए अच्छा सा, मतलब एड्रेनालिन के लिए फास्ट काम करते हैं देन नॉन एड्रेनालिन, बराबर। और इसमें सोडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट सोडियम भी ये हो सकता है। और ये क्या, कोकेन इसको, इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक नहीं कर सकता, बट जो कोर्टिसोन है विच इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, ये क्या करता है? इस ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर सकता है। अभी इसका मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए दो मेन एंजाइम है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोनोअमाइनेज ऑक्सीडेज, यानी कि माओ। ठीक है, और दूसरा है कॉम्टी, यानी कि कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये दो एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करते हैं कैटेकोलामाइन का। ठीक है, माओ 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 जो एंजाइम है माओ, MAO, जिसको शॉर्ट फॉर्म में माओ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? नर्व सेल के अंदर काम करेगा। ठीक, और क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा नॉर एड्रेनालिन है उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। और जो कैटेकोल वो मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, ये क्या करेगा? नर्व के बाहर काम करेगा। ठीक है, यानी कि स्पेशली इन लिवर एंड अदर टिश्यूज। तो जो जो भी एक्स्ट्रा नॉन एड्रेनालिन है, जो एड्रेनालिन है ब्लड स्ट्रीम में, उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा ब्रेक डाउन करने के बाद? वैनिलाइल मेंडेलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है, जो कि अब उनको यूरिन में दिखाई देता है। अदर भी एंजाइम है जो कि इस प्रोसीजर में हेल्प करते हैं, जैसे कि अल्डेहाइड रिडक्टेज, अल्डेहाइड डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये क्या करते हैं? इस प्रोसेस में हेल्प कर लेते हैं। अभी जो इसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद यूरिन में कौन से मेटाबॉलिट दिखेंगे? VMA, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। ठीक है, दूसरा है 3-methoxy-4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोल। तीसरा है मेटानेफ्रिन। चौथा है नॉन मेटानेफ्रिन। और पांचवा है डोबा, यानी कि 3,4 डाई हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। ठीक है, these are combined with glucuronic acid and sulfate before being excreted। बॉडी से बाहर निकलने से पहले, यानी कि एक्सक्रीट होने से पहले, ये क्या करते हैं? ग्लूकोरोनिक एसिड एंड सल्फेट से क्या कर लेते हैं? उनके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मली यूरिन में क्या होता है? फ्री फॉर्म में नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन भी सीक्रेट होता है। नॉर एड्रेनालिन कितना होता है पर डे? 25 to 50 μg पर डे। ठीक है, और एड्रेनालिन कितना होता है? 2 to 5 μg पर डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर ये